साधना भारती, देखिए आप ही के इंडिया गठबंधन के सहयोगी आनंद दुबे और प्रियंका को अगर आप मानती हैं तो राहुल गांधी ने संघ की शॉर्ट्स पहन ली, हाफ पैंट्स पहन ली, बताइए। देखिए, इस तरह की बयानबाजी पे मैं तो टिप्पणी भी करना उचित नहीं समझती, क्योंकि सबको पता है कि संघ के रास्ते पर कौन चलता आया, कौन टोपी पहनता था और दूसरों को टोपी पहना दी बाद में। सब जानते हैं कि नैतिकता के आधार पर जो सबसे इस्तीफा मांगते रहे हो और खुद जेल में बैठ के सरकार चलाते रहे हो, ऐसे केजरीवाल जी के बारे में हम बात ना ही यहाँ करें तो बेहतर है। और मुझे लगता है इनकी बात का जवाब देना भी मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि वो बात अलग है कि साम दाम दंडभेद अपनाकर झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी जेल भेजा था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन केजरीवाल जी नहीं, केजरीवाल जी इस्तीफा थोड़ी ना देना चाहते थे, कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपकना था, वो बात अलग है। कसम खा गए थे बच्चों की अपने कि भाई गाड़ी में नहीं बैठूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बाद में सब चीजें बदल गई। तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, दोहरा चरित्र है। तो वो अब प्रियंका जी मुख्य प्रवक्ता है, आपने बताया ना, तो मुख्य प्रवक्ता के तौर पे वो दोहरा चरित्र तो दिखाना पड़ेगा ना डिबेट में। थोड़ी बीजेपी की भी बात कर लो, थोड़ी कांग्रेस की भी बात कर लो, कुछ ऐसा कह दीजिए जो कंट्रोवर्सी बन जाए। लेकिन मुझे लगता है उसमें किसी भी तरह का औचित्य, मुझे नहीं लगता कि औचित्य नहीं समझती मैं उसका जवाब देना। दूसरी बात, ये बात ठीक है कि देखिए आकलन होना चाहिए और किसी भी हार का हमें आकलन करना चाहिए, लेकिन जब आपस में बैठते हैं, आंतरिक एक चर्चा होती है, उसमें ये बातें आनी चाहिए और उसमें मंत्रगणना भी होनी चाहिए। लेकिन ये तो सभी को पता था कि बहुमत में, जिनके पास शासन में बहुमत होता है, वही लोग इस तरीके से साम दाम दंडभेद अपनाकर, चाहे वो उपराष्ट्रपति का पद हो, इस तरीके से हासिल किया जाता है। साधना, देखिए आप चर्चा और वो आत्म मंथन तो तब करेंगे ना जब आप इसको हार अपनी मानेंगे। आप तो हार ही नहीं मान रहे, आप तो लिख रहे हैं कि तो नैतिक जीत हो गई हमारी। हार तो मानिए पहले। बार बार जो ये कह रही हैं कौन सा जीरो अच्छा है, ये बार बार बोल रही हैं। तो देखिए बड़े नेता ने पीसी की थी, आप ये बताइए कि ये हार थी 400 पार की बात करके संविधान बदलने वाले चुनाव के बाद आपके एक बड़े नेता ने प्रेस वार्ता करके बताया कि इस बार का जीरो 2020 के जीरो से कैसे बेहतर है। पूरी रख लूं, आपके नेता ने दोहरा चरित्र दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं, आपकी आदत है प्रियंका जी दोहरा चरित्र दिखाने की। मैं ये कह रही हूँ आप मेरा चरित्र जज कर रही हैं, ये आपकी पार्टी का चरित्र है, ये आपकी पार्टी का चरित्र है, राजनीतिक चरित्र आप दिखाते रहिए, आप मुख्य वक्ता आप दिखाएंगे, वो हम आपसे अपेक्षा रखते हैं वाली, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन हम कह रहे हैं 400 पार करके जो संविधान बदलना चाहते थे, जब 250 पार नहीं कर पाते तो आप कहती हैं इसको हार और जीत से हम तुलना ही ना करें, आप कहते हैं परसेंटेज पे बात ही ना की जाए। हम तो कह रहे हैं साम दाम दंडभेद अपनाया गया, तब जाके ये रिजल्ट आया है सामने। प्रियंका फिर शिवम, ऑलराइट प्रियंका, मुझे लगता है चिंतन तो ये तब करेंगे जब इनके नेता देश में रहे ना, उस टाइम पे चिंतन करना है। अरे मैडम, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, रिलैक्स कीजिए ना। केजरीवाल जी किसको टोपी पहनाने लगे, ये तो बता दीजिए। साधना वन बाय वन, साधना एक एक करके, ऐसे नहीं होती बहस। मेरे नेता को गाली निकाल कर आप बड़ी नहीं हो जाएंगे। एक एक करके, आपने मेरे नेता को गाली निकाल कर साधना प्लीज, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, एक मिनट आइए, स्क्रीन सेट है, साधना प्लीज, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, प्रियंका बोलिए। मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो चिंतन करने के लिए उनको भारत में रुकना पड़ेगा, ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे आरोप लगा दिए तो मैं व्यूअर्स के लिए डिस्क्रेशन पे छोड़ती हूँ कि ऐसा कैसे है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भाजपा के नेता हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने उनका अरेस्ट प्रिवेंट करा दिया नेशनल हेराल्ड केस में। बताओ, हम तो ऐसे केसेस जिसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ईडी ने क्रुक की तरह काम किया, हमारे सारे नेता तो जेल पहुंच गए। अभी भी देखो जम्मू कश्मीर में हमारे एक नेता, एक विधायक है हमारा, वो जेल में, पर एक कांग्रेसी जेल में नहीं है। कोई गांधी का, कभी गांधी कोई जेल नहीं गया। जीजा जी सारी स्टोरी खत्म हो गई। तो ये सब आपके व्यूअर डिस्क्रेशन पे दिखेगा। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी में क्यों है अभी तक, जब आप खुद मान रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा? देखिए ये तो टेक्निकलिटी है ना, राज्यसभा में इस्तीफा कैसे लेंगे ना, वो है नहीं ना, वो लॉ जो कानून है, जो कानून है, आप अटकलें कैसे लगाएंगे मैं सब बता दूंगी। तो आप शो कैसे करेंगे, सारा शो अटकलों पे बेस्ड है। इस्तीफा देंगे कहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं, बात नहीं कर सकते। तो अच्छा, और निकालें तो निकाले तो और आसान हो जाएगा उनके लिए। बीजेपी में चली जाएगी तो कोई विप भी नहीं लागू होगा, कुछ भी नहीं लागू होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, इंडिपेंडेंट अनअटैच्ड हो जाएंगी, अनअटैच्ड मेंबर जो हो जाएंगे। नहीं, अब तो सबको पता ही है किस तरफ से बैटिंग कर रही है, वो खुला है नहीं अभी, लेकिन टेक्निकली तो आम आदमी पार्टी में है। अगर कोई विप होगा तो विप पर लागू होगा। विप पर इस पर तो नहीं था ना, वीपी वाले पे नहीं था। राज्यसभा में कोई बिल आएगा तो विप तो लागू होगा ना। कब तक है उनका टर्म स्वाति? अभी तो 2022 में ही हुआ था ना अपॉइंटमेंट, अभी तो है साल, 2 साल बाकी है शायद। हाँ, शिवम त्यागी और रिसेंट हुआ था, आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक 2024 था, आई कुड बी रॉन्ग। शिवम त्यागी